तैयारी कर पाएँ और वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए और आप जिंदगी भर ना भूलें। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप एक क्वेश्चन को याद नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे और जिंदगी भर के लिए आप कहीं भी कभी भी किसी भी समय उस क्वेश्चन को आप लिख सकते। क्योंकि आप ना समय देंगे तो झुट्टो के हम यहाँ पर 2 घंटा चिल्ला करके क्या क्वेश्चन लाया हूँ जो लगभग हर साल एग्जाम में पूछता है और बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि पता है कि अभी हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमारे चैनल पे आपको सारे क्लास के वीडियोस मिलेंगे। तो मैंने अभी एनसीईआरटी का मैथ का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके डाला है, उसका कुछ लेक्चर क्लासेस डाले हैं। आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा सकता। एक एक करके एक एक लाइन पढ़ाना समझाना संभव नहीं है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि ना आप इतना समय देंगे ना हम आपको पढ़ा पाएंगे। क्योंकि आप ना समय देंगे तो झुट्टो के हम यहाँ पर 2 घंटा चिल्ला करके क्या करेंगे, क्योंकि एक चैप्टर क्लियर करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटा का समय लगेगा। तो मैं आपको आज बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो लगभग हर साल एग्जाम में पूछता है और बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैं वो सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ एक एक करके। तो आप बने रहिए, आप हमारे साथ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि मैं एग्जाम्पल लिख भी दूंगा ताकि आप उसे नोट कर रहे, लेकिन लिखने से ज़्यादा मैं उसको आपको अपने भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ और वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए और आप ज़िंदगी भर ना भूलें। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप एक क्वेश्चन को याद नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे और ज़िंदगी भर के लिए आप कहीं भी कभी भी किसी भी समय उस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गेट रेडी। पर कॉपी पेन तो लेकर के रेडी हो ही जाइएगा, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी समझा दूंगा ज़रूरी है, लेकिन बाद में आपको हो सके कहीं आप, अब आपका माइंड है, मुझे क्या पता क्या होगा। तो कॉपी पेन लेकर के एक नोट तैयार करके क्या, वैसे तो आप हमारे चैनल पे हैं तो वीडियो तो आपको मिलता ही रहेगा। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों में, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसको समझेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन लिखें, जैव प्रक्रम क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में लगभग पूछा है और बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये आपके एग्जाम में आएंगे, दूसरा कारण कि आपके चैप्टर का नाम ही जैव प्रक्रम है तो उससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जैव प्रक्रम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा है जैव प्रक्रम क्या है, तो इसका आप आंसर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझिए कि जैव प्रक्रम क्या है। तो वैसी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। अब ये अनुरक्षण करना मतलब क्या होता है? अनुरक्षण करना मतलब होता है कि कोई भी जीव जो अपने आप को जीवित रखने के लिए जो कार्य करता है उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब वो अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या करता है? पहला काम तो वो श्वास लेता है, श्वसन करता है। दूसरा, उसको शरीर को ग्रोथ करने के लिए, स्टेबल रहने के लिए पोषण की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक हो गया श्वसन, एक हो गया पोषण। तो ये 2 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसके बाद एक चीज़ें और ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन, जो श्वसन के साथ ही कार्य करता है। जब जो हम सांस लेते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो ये 3 काम तो आपके साथ होना जरूरी है। तो ये तीनों काम जिस भी जीव के साथ होता है वह सजीव होता है। और यह काम क्यों होता है? ताकि उसका शरीर, उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है स्टेबल रहे। बात समझ रहे हैं? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जैव प्रक्रम क्या है, तो आप आंसर क्या देंगे? वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। चलिए मैंने लिख दिया,
वैसी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव परक्रम कहलाता है। और अनुरक्षण मतलब तो मैंने आपको समझा ही दिया कि सांस लेना, पोषण ग्रहण करना, भोजन करना, है ना, ऑक्सीजन लेना वातावरण से, ये सारे काम जीव करते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए, चाहे वो आदमी हो या कोई जानवर हो। ठीक है, तो अनुरक्षण मतलब ये हो गया। तो वैसी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव परक्रम कहलाता है। पहला क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको मिल गया, समझ में आया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने समझा क्या कि जैव परक्रम में जो श्वास लेता है। अब श्वसन प्रक्रियाएं कहने का मतलब है कि जो सांस लेता है वो सिर्फ जीव ही नहीं होता है, यानी कि जो चल फिर रहा है, या फिर जैसे कि पेड़ पौधे तो नहीं चलते फिरते हैं, तो क्या वो सांस नहीं लेते हैं? लेते हैं, यही तो समझने वाली बात है। तो यही कह रहा है कि अब श्वसन क्या है। आपसे अगर कोई पूछ दे कि बताइए श्वसन क्या है, ठीक है, तो बताएंगे कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है ना, श्वसन सांस लेना ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में दो चीज़ें जाती है, एक तो जाती है ऑक्सीजन और दूसरा जाती है ग्लूकोज। ठीक है, और वो कहाँ से? हमारे वातावरण से, हमारे पर्यावरण के हवा में जो है दो चीज़ें मिक्स है, एक ऑक्सीजन और दूसरा ग्लूकोज। तो ये दोनों हमारे वातावरण में मौजूद है। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये दोनों चीज़ें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है फुफ्फुस में। यानी कि अगले चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो श्वसन की सारी जो है जानकारी आपको देंगे, उसमें अच्छे से बनाएंगे। प्रकाश संश्लेषण में जो है हरे पौधे कैसे करते हैं, ये चैप्टर पर भी क्वेश्चन आएगा। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ना, तो जरूर मिलता रहेगा, इसलिए आप जुड़े रहें आप हमसे, है ना। चलिए, तो दो चीज़ें हमारे शरीर में जाती है, एक होता है ऑक्सीजन और एक ग्लूकोज। ये अंदर जाती है तो मिक्स हो जाती है। तो मिक्स होने के बाद जो है हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है क्या करती है कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को दोनों को अलग कर देती है। जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है और जल भी जाता है। तो जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती है वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को दोनों को अलग कर देता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रियाएं होती है ना, यही श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, श्वसन प्रक्रिया को आप एक बार फिर से अच्छे से समझिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव श्वसन में, सांस लेने के क्रम में ऑक्सीजन और ग्लूकोज को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को अलग कर देते हैं, वह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीव की कोशिकाएं ऑक्सीजन एवं ग्लूकोज के संयोजन से ऊर्जा प्राप्त करती है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जाता है, हम सांस क्यों लेते हैं? शरीर को ऊर्जा देने के लिए। तो जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज हमारे शरीर में जाता है ना, उससे हमको जो है ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलता है ना। तो वही बात कर रहा है कि संयोजन से ऊर्जा प्राप्त करती है और उसे जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करती है। उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है ना, उसको हटा देता है, मुक्त कर देता है। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो इसको जो है मेन ऐसी क्रियाएं ज्यादातर पेड़ पौधों में भी होती है। तो पेड़ पौधों में होती है तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, सूत्र बनाया गया है आसानी से समझने के लिए। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र याद रखिएगा। हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वातावरण में लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन लेते हैं वह किस क्रिया द्वारा लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वो भोजन भी बनाता है उस प्रक्रिया द्वारा, है ना। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर आपको समझना होगा, 6CO2 + 6H2O, जो सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल के अणु में ग्लूकोज का उत्पादन करता है, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ठीक है, तो ये सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो है ना यह स्ट्रक्चर आपको अक्सर पूछता है ऑब्जेक्टिव में, है ना, 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये आप इसे याद कर लेंगे और इसके भी सूत्र को हम डिफाइन करके आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक ना, अभी तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव हम देख रहे हैं, पर जो हमारा थ्योरी का जो हमारा प्रैक्टिकल होगा ना, उसमें हम एक एक चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक ना, तो आप बने रहिए आप हमारे साथ। तो श्वसन के बारे में आई होप आप समझ चुके हैं, है ना। कॉपी पेन लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी न हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा कह रहा है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताना है। श्वसन के बारे में तो हम समझ लिए कि श्वसन क्या होता है। अब आप श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन होता है और एक अवायवीय श्वसन होता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या होता है। तो
तो चलिए मैंने यहाँ पे डिफिनीशन लिख भी रखा है, पर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या करा वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट के अणु विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है ना। वायवीय श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो इसमें पाइरुवेट होता है ना, ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन होता है शरीर में, दो ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता नहीं, तो जब हम सांस लेते हैं और हवा हमारे अंदर जाता है ना तो ऑक्सीजन होता है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो उस समय हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्राएं नहीं होती है। तो वही बात करा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में जो हवा जाता है, ऑक्सीजन जाता है, वो उस समय पाइरुवेट क्या करता है कि अणु को विखंडित कर देता है, यानी कि जो हवा अंदर जाता है ना उसको अलग अलग भाग में बांट देता है, विखंडित कर देता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। और हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो पाइरुवेट विखंडित करके क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अलग करता है। पहले क्वेश्चन में भी चीज समझे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अलग कर देता है ना, यानी कि बनाता है, अलग करता है, उसमें से निकाल करके बना देता है। इस प्रकार का श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब आप ये समझिए अपने भाषा में कि वायवीय श्वसन क्या होता है। तो वायवीय श्वसन में आप बताइएगा कि वैसा श्वसन जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका पाइरुवेट अणु को विखंडित कर देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अलग कर देता है ना। तो इस प्रकार के श्वसन को हम वायवीय श्वसन कहते हैं। समझ में आई बात? चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है अवायवीय श्वसन। ठीक है, एक तो वायवीय श्वसन देख लिए जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है, अवायवीय, ठीक है, उसका उल्टा होता है कि ऑक्सीजन जो है, यह जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारी पेशी कोशिका में उपस्थित पाइरुवेट के अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, साथ ही साथ ऊर्जा का मोचन करता है। ऐसे श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाते हैं। अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक ना, सांस लिए तो अभी हमारे शरीर में ऑक्सीजन है, छोड़े तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं है। तो जब हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उस समय जो पेशी कोशिका में उपस्थित पाइरुवेट होता है ना, पेशी कोशिका में, हमारे अंदर की कोशिका में जो पाइरुवेट होता है उसमें का अणु जो है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जब ये होता है तो वह क्या करता है कि हमारे शरीर के ऊर्जा का मोचन करने लगता है, और इस प्रकार के श्वसन को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। बात समझ रहे? तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं इतना पे ही इसको स्टॉप करता हूँ। दूसरे पार्ट में फिर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फर्स्ट लेसन का, यानी कि एग्जाम तक मैं आपको सारे लेसन का, सारे बुक का मटेरियल आपको देने वाला हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको पास होने से ना कोई नहीं रोक सकता, किसी का, सोच रहे हैं ना, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ, अब वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।